अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर व्यूअर्स, ठीक हैं आप? अच्छा जी, मैं डिस्कस कर रहा था डेंटल प्रॉब्लम्स को और उसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था केरीज को। और केरीज क्या होता है? बैक्टीरियल डिके ऑफ टूथ, यानी दांत के ऊपर बैक्टीरिया का हमला हो जाना और बैक्टीरिया फिर दांत को कैसे खा जाते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसकी वजह भी एक्सप्लेन कर दी थी और इसका इलाज भी, ठीक है, ट्रीटमेंट भी इसका बता दिया था। आज फर्दर मैं प्रोसीड करूँगा, बताऊँगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है, ये डेंटल केरीज किस तरह प्रोसीड करती है और आगे क्या कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं, पर उनका हल क्या है। इसमें ये है कि देखिए, दांत के सबसे पहले मैं अनाटमी आपको दांत की बता दूं कि दांत के तीन मेन पोर्शन होते हैं। सबसे पहले एनेमल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। एनेमल ये जो वाइट हिस्सा दांत का हमें नज़र आ रहा है और ये अपर पार्ट होता है और सबसे मजबूत ये लेयर होती है दांत की। फिर होता है डेंटिन, फिर होता है पल्प। पल्प क्या होता है? ये होता है दांत की जान, ठीक है, नीचे से ब्लड की सप्लाई आ रही होती है इसके अंदर, ये दांत की जान है, पल्प है, ठीक है। और ये मोस्ट इनर पार्ट होता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा दांत का। तो ये तो अनाटमी हो गई, ये तीन जो है इसके मेन पार्ट्स हैं, दांत के पोर्शन हैं। इसमें क्या होता है जब कीड़ा, अब इसके 5 मराहिल होते हैं डेंटल केरीज के, दांत को कीड़ा लगने से इन्फेक्शन तक, ठीक है, 5 मराहिल से ये होकर ये चीज़ गुजरती है। तो सबसे पहले क्या होता है? वाइट स्पॉट बनता है, जो अभी यहाँ तक पिक्चर नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइट स्पॉट दांत के ऊपर सबसे पहले बनेगा, एक सफेद धब्बा। लोग उसे तवज्जो नहीं देते। फिर वही विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वही वाइट स्पॉट कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक स्पॉट में, और ये ब्लैक स्पॉट अभी सिर्फ एनेमल पर ही है, ठीक है। इस सूरत में क्या है, कोई दर्द नहीं होता, ठंडा गर्म नहीं लगता, लोगों को पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि दर्द नहीं हो रहा होता तो वो इसका नोटिस नहीं लेते। फिर क्या है, सेम यही, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है लेकिन अभी एनेमल पर ही है। तो इस सूरत में भी सेम वही कंडीशन के दर्द नहीं होगा, ठंडा गर्म नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं कि दर्द तो हो नहीं रहा तो क्या ट्रीटमेंट कराना है, या ब्रश करेंगे तो उससे साफ हो जाएगा, हालांकि ये ब्रश से साफ नहीं होगा। फिर जो है फर्दर जब ये आगे प्रोसीड करेगा तो उसमें क्या होगा कि आपके एनेमल को भी इसने खा लिया, फिर इसमें आपकी डेंटिन भी इन्वॉल्व हो गई, मतलब सेकंड पोर्शन दांत का भी इन्वॉल्व हो गया। अब इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में क्या होगा, अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो 50-50 चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। किस चीज़ के 50 चांसेस हैं कि हो, एक तो ये है कि हम ये डिकेड एरिया, यानी 2 पोर्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, एनेमल पूरा, डेंटिन भी काफ़ी हद तक। तो इसमें ये डिकेड एरिया हम साफ करके यहाँ समटाइम हम फीलिंग रखते हैं और फीलिंग से ही मसला हल हो जाता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आती। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है आगे दर्द नहीं होता फीलिंग के बाद। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ये साफ करके हमने फीलिंग की, क्योंकि दांत कमज़ोर हो चुका होता है, ये डेंटिन की लेयर पतली रह गई है, बारीक रह गई है, तो जैसे ही इस पे फिलिंग रखते हैं, नीचे पल्प होता है, तो पल्प के ऊपर उस फिलिंग का वजन आता है, तो वो पल्प वो वजन बर्दाश्त नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है, विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, 1-2 दिन में ही जो है पेन हो जाता है शदीद। फिर यानी ये 50-50 यहाँ चांसेस हैं रिकवरी के। लेकिन अगर कोई जो है इससे भी ज़्यादा कि सेल्फ मेडिकेशन करता रहा, या थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, ठंडा गर्म, उसने ज़्यादा इसे सीरियस नहीं लिया, फिर एक वक्त आएगा कि इसका अटैक जो है आपके पल्प पर हो जाएगा। ये अगली जो है स्टेज एडवांस, एक इसमें पल्प पे अटैक हो गया, यानी एनिमल को खाया, डेंटिन को खाया, अब पल्प इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, पल्प तक इसका बैक्टीरिया का अटैक पल्प तक हो गया। अब इस सूरत में क्या होता है, दो चीज़ें सामने आती हैं, और दांत में दर्द की जहाँ दीगर वजूहात हैं तो दो मेन वजूहात ये हैं कि एक पल्प एक्सपोजर और दूसरा जो है टूथ इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड टूथ, दांत में इन्फेक्शन का हो जाना या पल्प का एक्सपोज हो जाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर कैविटी बन जाएगी, यहाँ गड्ढा टाइप, पोल टाइप बन जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही फूड पैकिंग यहाँ पर होगी, ये कैरी कर लेगी यहाँ पर ग़िज़ा को, फूड पैकिंग होगी, और उस ग़िज़ा का जब वज़न आएगा आपके पल्प के ऊपर तो आपको शदीद दर्द महसूस होगा। या फिर दूसरा क्या होता है कि आपने कोई फल फ्रूट खाया, उसका बीज यहाँ पर स्टक हो गया, और वो जब वज़न इसके ऊपर देगा पल्प के ऊपर तो शदीद आपको दर्द हो जाएगा, ठीक है। या आपकी, क्योंकि पल्प एक्सपोज हो जाता है, जैसे ही यहाँ से पानी आएगा ठंडा या गर्म और वो टच होगा आपके पल्प को, तो ये एक्सपोज हुई पड़ी होती है नाली, तो वो शदीद ठंडा गर्म भी आपको लगेगा, तकलीफ में इजाफा हो जाएगा आपका। ये तो है पल्प एक्सपोजर। और दूसरा होता है कि इन्फेक्टेड टूथ, कि आपके इस बैक्टीरियल अटैक की वजह से जब ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया, पल्प इन्वॉल्व हो गया, बैक्टीरिया पहुंच गया पल्प तक, तो फिर यहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें पस पड़ जाएगी आपके दांत में, ठीक है, तो उससे भी आपको शदीद दर्द होगा। एक तो पल्प एक्सपोजर, दूसरा इन्फेक्टेड टूथ, ये दो वजूहात हैं मेन दांत में दर्द की, शदीद दर्द की।
खैर वजूहात दो हैं लेकिन इलाज एक ही है दोनों का, चाहे पल्प एक्सपोजर हो या इन्फेक्टेड टूथ हो। हम क्या करते हैं, दांत की ओपनिंग करते हैं, डिकेड एरिया गला हुआ सारा हिस्सा साफ करके अप्रोच करते हैं इसका पल्प चैम्बर को, और फिर चैम्बर में से फर्दर केनाल्स निकलती हैं, फिर उन केनाल्स की हमारे पास फाइल्स होती हैं, उनकी मदद से सफाई करते हैं। सफाई में क्या होता है, हमने दो चीज़ों की सफाई करनी होती है। एक वो जो आपका पल्प एक्सपोज हो जाता है उस पल्प को निकाल लेते हैं, मतलब दांत की जान को निकाल लेते हैं। दूसरा जो पस पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, बैक्टीरियल अटैक की वजह से इन्फेक्शन हो गया आपके दांत, उसे भी साथ साथ क्लीन करते हैं। तो ये 3 to 4 विजिट्स का ट्रीटमेंट होता है, 3 से 4 दफ़ा मरीज को आना पड़ता है। और जब 3rd या 4th विजिट पर बिल्कुल पेन फ्री होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, पेन फ्री होता है पेशेंट, तब हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। और फिलिंग से पहले हम इसमें आर्टिफिशियल जो है कह लें पल्प डालते हैं आर्टिफिशियल। वो जीपी पॉइंट होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल, एक पल्प डाल के, ठीक है, फिर हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। तो इस तरह आपका दांत जो है रिकवर हो जाता है। लेकिन फिलिंग के बाद इसका एक स्टेप और भी है कि उसका 1 महीना फिर हम इंतज़ार करते हैं कि री इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। अगर 1 महीने बाद कोई कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आती तो फिर 1 महीने के बाद हम इसकी क्राउनिंग कर देते हैं, इस पर कवर चढ़ा देते हैं दांत पे। कवर किस लिए है? यस, क्राउनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। वो है एक दांत की आपका कमज़ोर हो गया, साफ ज़ाहिर है कुछ कीड़े ने कमज़ोर कर दिया, कुछ जब हम इसका चैम्बर ओपन करते हैं, पूरा इसकी ओपनिंग करते हैं तो दांत थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो एक तो दांत की हिफाजत के लिए है वो कवर, और दूसरा फिलिंग की हिफाजत के लिए। जो हमने फिलिंग की, जितनी अच्छी फिलिंग भी करते हैं समटाइम्स उसकी एक लाइफ होती है हर चीज़ की, 5 साल 7 साल 8 साल बाद वो फिलिंग या निकल जाती है या ऊपर से थोड़ी सी जो है वो भुर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं उसमें जो है क्राउनिंग का बेसिकली यही मकसद है, एक तो दांत की हिफाजत और दूसरा आपकी फिलिंग की हिफाजत। तो क्राउनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये भी करानी चाहिए, ये भी आपकी आरसीटी का हिस्सा है। तो इसमें ये है, इस तरह ये आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जो आखिरी स्टेज है 5th, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ भी जब इन्फेक्शन हो गया, पल्प एक्सपोजर हो गया या इन्फेक्टेड टूथ है आपका, दांत में इन्फेक्शन हो गया, यहाँ सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। मेडिकल स्टोर पर चले गए, अच्छी एंटीबायोटिक ले आए, एनर्जेसिक ले आए, जो कि आजकल हर इंसान के अप्रोच में है। तो उससे ये है, वो एक फर्स्ट स्टेज है, यानी हो सकता है 1 हफ्ता 15 दिन आपको उससे आराम भी आ जाए। लेकिन जब थोड़ी सी एडवांस स्टेज आएगी इन्फेक्शन की तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा मेडिसिन भी असर नहीं करेगी। वो स्टेज कौन सी होगी कि जब ये इन्फेक्शन पल्प को भी क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा हड्डी में, या इस जड़ के नीचे, ठीक है, दांत या इस जड़ के नीचे एक सिस्ट बना लेगा। सिस्ट कहते हैं जो है पस की एक थैली बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब जड़ में इन्फेक्शन आ गया है दांत की, और फिर फर्दर वो क्या करता है, जिस हड्डी के अंदर ये दांत लगा हुआ है उस हड्डी में कहीं से सुराख करके फिर आपके सॉफ्ट टिश्यू में आ जाते हैं, या मुंह के अंदर फोड़ा बन जाता है या बाहर। समटाइम्स वो खुद फट जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर हमें खुद उसे पंचर करना पड़ता है, उस गंद को निकालना पड़ता है, तब जाके स्वेलिंग जो है मुंह सूज जाता है, स्वेलिंग रिड्यूस होती है और इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तो अगर वो स्टेज आएगी आपकी, वो एडवांस स्टेज डेंटो एल्वियोलर अब्सेस वाली, तो उसमें क्या है, पहले हम आपकी मेडिकेशन करते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए, और उसके बाद जो एक मैच्योर तरीका है, और एक डेंटिस्ट को भी यही चाहिए कि किसी का वक्त ज़ाया ना करे, किसी का पैसा ज़ाया ना करे, ठीक है। अब ये इरिवर्सिबल पोजीशन है, इसमें आपका दांत जो है रिकवर नहीं होगा, या बहुत कम चांसेस होते हैं रिकवरी के, ठीक है। तो इसमें बेहतर है कि मरीज़ को भी चाहिए वो दांत निकलवा ले जब सोच चढ़ जाए, उसका सूज जाए या फोड़ा बन जाए। और मोस्टली डेंटिस्ट भी उसको आगे कैरी ऑन नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करते हैं आपके लिए। तो इसमें ये है। खैर, इस स्टेज तक जाने ही क्यों देते हैं आप, ठीक है, इस स्टेज तक मत जाने दें। चूज द राइट टाइम टू विजिट योर डेंटिस्ट। अपने दंतान साज जो है आपका है डेंटिस्ट, उसके जाने के लिए सही वक्त का इंतखाब करें उसके पास जाने के लिए। तो वो सही वक्त है ये यहाँ भी 50-50 चांसेस हैं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाएं जब अनैमल ही अभी आपका इन्वॉल्व हो, अनैमल पर ही हो डेंटल केरीज, ठीक है। उसमें ये है कि हम जितना ये डिकेड एरिया है, इसे पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, यानी ये झड़ियाँ जो हैं ये फिशर्स हैं, ये गड्ढे इन्हें पिट्स कहते हैं। तो इनकी सफाई करके यहाँ फिलिंग कर रख देंगे, यही रुक जाएगा, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो वही कहते हैं कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज़ एक्सपेंसिव। दांतों का इलाज महंगा नहीं है, आपकी गफलत महंगी है। अगर जो है इस स्टेज पर आओगे या इससे ज़्यादा स्टेज पर आओगे तब आपका खर्चा भी होगा, आपको तकलीफ भी होगी, और आपका वक्त भी काफ़ी लगेगा। और वक्त की हिफाजत करनी चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ मनी, ठीक है। जिस तरह आप अपनी दौलत की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अपने वक्त की भी हिफाजत करनी चाहिए,
ठीक है जी। उम्मीद है ये जो कुछ आपको बताया है आपको इजीली समझ आ गया होगा, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ हेल्थ से मुतालिक, सोशल इश्यूज से मुतालिक भी इंशाल्लाह दूंगा। अपने इंग्लिश लेक्चर्स भी जो है अपलोड करूँगा फर्दर, जो जैसे जैसे मैं प्रोसीड करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, एक तो ये मखलूक खुदा तक इसे पहुँचाएँ, और दूसरा जो है मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।